जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस एक्सपेंसेस को आपने किस तरह से डील करना है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। तो अब उसी नॉलेज को आपने कोरिलेट करना है आज के अपने इस डिस्कशन के साथ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये कंज्यूमेबल आइटम होती क्या है। किसी भी क्लब और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये आइटम्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी का, या मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ स्कूल का, तो स्कूल और चैरिटेबल डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स में रोज़ डेली यूज़ में आने वाली आइटम डिफ़र होती हैं। तो आप ये ना समझिए कि हर क्वेश्चन में हर क्लब के अंदर कंज्यूमेबल आइटम एक जैसी होगी। तो मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया है कि मेरी कंज्यूमेबल आइटम है स्टेशनरी। तो आप समझ लीजिए कि मैं किसी कॉलेज या किसी स्कूल के बेस पे एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल में स्टेशनरी ही होती है जो डेली बेसिस पे यूज़ आती है। तो हम यहाँ पर एक टेबल का डिस्कशन करेंगे, जैसा आप इस वीडियो में टेबल देख पा रहे हैं। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। हमारा करंट ईयर है 2020 से 21। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, जिस टेबल में पहला जो पॉइंट है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है 1 अप्रैल 2020। सेकंड पॉइंट आ रहा है ऐड अमाउंट पेड। आपने कितनी स्टेशनरी इस ईयर में कैश में परचेज की है, दैट शुड बी एडिड। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं, और ये अमाउंट पेड भी हमने इसी साल में किया है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया गया है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्रैकेट में शो किया है। ब्रैकेट शो करने का सीधा पर्पस ये होता है कि प्लस और माइनस में आपको एक डिफरेंस मिल जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे करंट ईयर में यूज़ नहीं हो पाएगा। ये यूज़ में आएगा 2021 से 22, जो कि ईयर अभी आया नहीं है, इसीलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। और ओपनिंग स्टॉक को इसलिए हमने ऊपर सबसे पहले दिखाया है क्योंकि ये स्टॉक इस साल यूज़ हो ही जाएगा। तो वो अप्रैल 20 से मार्च 21 तक तो कंज्यूम हो ही जाएगा, और अगर उसमें से कुछ स्टॉक बच जाता है तो हमने उसका यूज़ करना है नेक्स्ट ईयर में, और इसीलिए नेक्स्ट ईयर में यूज़ होने वाली कोई भी चीज़ अगर है तो वो इस साल लेस होगी। अब आप देख सकते हैं क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी मैंने ऐड करे हैं क्लोजिंग के, क्योंकि इस पर्सन से आपका रिलेशन 31 मार्च 2021 को नहीं बना था। कोई भी लायबिलिटी उसी डेट पर डिसाइड नहीं होती। इस पर्सन ने आपको स्टेशनरी सप्लाई की होगी 2020 से 21, और आपने थ्रू आउट द ईयर कुछ पेमेंट इसकी कर दी होगी, और लास्ट डेट पे जाके डिक्लेयर होता है कि आपने इस पर्सन को इतना अमाउंट देना है। इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि इसकी दी हुई स्टेशनरी हमने थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर ली। अब एक क्रेडिटर आ रहे हैं हमारे 1 अप्रैल 20 के। इसको लेस क्यों किया? क्योंकि इस पर्सन का दिया हुआ स्टेशनरी प्रीवियस ईयर जो आपका 2019 से 20 रहा होगा, वहाँ आपने यूज़ किया होगा। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि आउटस्टैंडिंग कोई भी है वो करंट ईयर की ऐड होती है, प्रीवियस ईयर की ऐड नहीं होती। अब आप देखेंगे एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी है अप्रैल का। अब ये अप्रैल वाला क्यों ऐड करा है? क्योंकि एडवांस होता है फ्यूचर के लिए। अगर हमने किसी पर्सन को 1 अप्रैल 2020 को एडवांस पेमेंट करी है तो 100% वो पर्सन हमें इसी ईयर में स्टेशनरी दे देगा, और हम उसका कंज्यूम भी कर लेंगे। एक एडवांस मैंने 31 मार्च 21 का लेस करा है, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को 31 मार्च 2021 को एडवांस देते हैं तो वो पर्सन आपको स्टेशनरी का सप्लाई अगले साल करेगा 2021 से 22 के लिए, और वो सेशन अभी हमारा स्टार्ट हुआ नहीं है। तो इस बेसिस पे हमने इसको लेस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बोर्ड में 3 या 4 नंबर की रेंज में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, और जो हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स कैटेगरी का, वहाँ पर भी इस टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैंने सेकंड प्लेस पे अमाउंट पेड लिखा है, अगर ये अमाउंट पेड को मैं
कन्वर्ट कर दूं अपने परचेज में, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट मेंशन करा है इफ़ परचेज इज़ गिवन इन प्लेस ऑफ अमाउंट पेड, अगर परचेज दे रखी हो अमाउंट पेड की जगह। तो क्या समझते हैं आप लोग, परचेज वर्ड का मतलब क्या है? अकाउंटेंसी में परचेज सिर्फ कैश नहीं होती, अकाउंट्स में परचेज क्रेडिट और कैश दोनों होती है। अब अगर क्रेडिट परचेज भी हमने परचेज में काउंट की हुई है, तो इस टेबल में जो आपको क्रेडिटर के 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं, एक ये ऐड क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है और ठीक उसके नीचे लेस क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है। ये दोनों पॉइंट आपको स्किप करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये जो सेकंड प्लेस पर है, अगर ये मेंशन नहीं है और उसके प्लेस पर सिंपली दे रखा है परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्रेडिटर आपने काउंट नहीं करने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रेडिटर आप बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाएंगे। बैलेंस शीट में क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी साइड पर आएंगे अपने डेट के अकॉर्डिंग। जैसा आप देख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग की लायबिलिटी, ओपनिंग का एडवांस जो हमने पे करा है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, और क्लोजिंग का एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना। ये जो कैलकुलेशन चेंज हो रही है वो आपने जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और वहाँ डेबिट साइड में जब आप इस टेबल का यूज़ करेंगे, तो वहाँ आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अमाउंट पेड मेंशन है या परचेज मेंशन है। अगर परचेज मेंशन है तो मैंने अपना नोट मेंशन किया हुआ है क्लियरली, इफ परचेजेस इज गिवन इन प्लेस ऑफ अमाउंट पेड, सो क्रेडिटर्स विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्रेडिटर्स को आपने कैरी नहीं करना है। क्रेडिटर्स विल नॉट बी टेकन इनटू द अबव कैलकुलेशन, क्रेडिटर आपने काउंट नहीं करने हैं अगर परचेज रखी है। आई होप कि अब आपको कंज्यूमेबल आइटम का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।